हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्कोनिकॉप्स रूल। तो आइए इस सेगमेंट में हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अगर मार्कोनिकॉप्स रूल की बात की जाए तो अधिकतर अगर बच्चों से बात की जाती है तो उन्हें सिर्फ इतना ध्यान रहता है कि ये मार्कोनिकॉप्स रूल जो है, एक तो एल्कीन इसमें होनी कंपलसरी है और दूसरा इसमें एक रीजेंट होना ज़रूरी है, जैसे HCl HBr। इस टाइप से बच्चे इसका आंसर देते हैं। तो हमें पहले इसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी कि ये जो एल्कीन आप यूज करेंगे वो सिमेट्रिकल होगी, अनसिमेट्रिकल होगी। इसी तरह से अगर हम रीजेंट की बात करें तो रीजेंट कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा। मतलब मेरा कहने का मीनिंग है कि एल्कीन जो गिवन होगी, एल्कीन टू टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट सिमेट्रिकल एल्कीन एंड सेकंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसे समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। माइंड अपना कंसंट्रेट कीजिए और बहुत ही आराम से इसे अच्छी तरह से समझना है, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आप माइंड फोकस किए रहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि विच इज़ सिमेट्रिकल विच इज़ अनसिमेट्रिकल। तो इसे देखते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो यहाँ से डबल बॉन्ड से उसे दो पार्ट कर देना है। यहाँ देखिए CH2 और CH2 बोथ आर इक्वल। जब हम यहाँ से कट कर देंगे दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो ये कैसा है, इक्वल है। इट मीन्स ये कैसा है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। सपोज कीजिए मैं लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से डबल बॉन्ड को कट कीजिए। अब देखिए इधर है CH2 एक कार्बन वाला सिस्टम, इधर 1 2 कार्बन वाला सिस्टम। तो दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट है। इट मीन्स ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखते हैं, रीजेंट के बारे में बात कर लें। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि एल्कीन टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक या तो वो अनसिमेट्रिकल होगा या सिमेट्रिकल होगा। अब चलिए रीजेंट में ही बात कर ली जाए। देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट सिमेट्रिकल रीजेंट और सेकंड अनसिमेट्रिकल रीजेंट। एग्जाम्पल लेते हैं। सिमेट्रिकल में अगर देखें तो मैं ऐसा ले सकता हूँ Cl2। तो इसे मैं कैसे लिख लूँ, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ। देखिए ऐसे लिखा। यहाँ से कट कर लीजिए, इधर भी Cl इधर भी Cl, बोथ साइड कैसे होगा, इक्वल है। इट मीन्स इट इज़ सिमेट्रिकल रीजेंट। आइए अनसिमेट्रिकल को भी देख लिया जाए। यहाँ लिया मैंने H और ये लिया Cl। कट कीजिए, देखिए इधर Cl है इधर H है। कट करने पे तो ये कैसा हो रहा है, डिफरेंट। तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल रीजेंट हो गया। तो क्या ये बात समझ में आ गई कि देयर आर टू चांसेस, फर्स्ट इज सिमेट्रिकल, सेकंड इज अनसिमेट्रिकल। और वो क्या हो सकते हैं, एल्कीन सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों हो सकती है। इसी तरह से रीजेंट जो है वो भी सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो आइए फिर आगे कंटिन्यू किया जाए। कंटिन्यू करते हैं इसे, देखिए ध्यान से। तो ये तो हम जान गए कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, आखिर इस रूल को हम लोग स्टडी करते हैं। ये फर्स्ट ईयर में भी है और आपके सेकेंड ईयर में भी है और BSc स्टूडेंट्स भी स्टडी करते हैं। नीट IIT में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये। तो देखिए इसकी आखिर हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। पहला क्वेश्चन जो माइंड में आएगा कि क्या हमें मार्कोनिकॉप्स रूल को रटने की ज़रूरत है। अगर हम उसे रटेंगे क्या तभी सॉल्व कर पाएंगे, या रटने की ज़रूरत नहीं है, बिना रटे भी सॉल्व हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को
धीरे धीरे हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए मार्कोनिकॉफ रूल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि इसकी हमें क्या ज़रूरत है, वाई डिड मार्कोनिकॉफ रूल रिक्वायर, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। पहले तो ये देखा जाए कि हम क्यों मार्कोनिकॉफ रूल को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं कुछ कंडीशंस बनाता हूँ। देखिए फर्स्ट क्या लेता हूँ, फर्स्ट कंडीशन में मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं सिमेट्रिकल एल्कीन, और यहाँ लेता हूँ मैं सिमेट्रिकल रीजेंट, और देखते हैं क्या इसमें रूल की जरूरत है। तो ध्यान से देखिएगा, और देखिए यहाँ सिमेट्रिकल में मैं ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ मैंने सिमेट्रिकल में ले लिया Cl मतलब Cl2 लिया हुआ है, उसी को मैंने किस फॉर्म में ले लिया, मतलब इसका मीनिंग है ये Cl2 है, उसी को Cl लिख लिया। अब देखिए ये दोनों ही कैसे हैं, नॉन पोलर समझ रहे हैं, जिसका डाइपोल मोमेंट कैसा है 0। लेकिन क्या होगा जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो धीरे धीरे ये वाला जो पाई बॉन्ड बीकर होता है, तो ये क्या होगा, ये टूटना शुरू होगा, मतलब पहले पोलराइज होगा, क्योंकि बीक है तो पोलराइज होगा तो इससे ये भी पोलराइज हो जाएंगे। तो सपोज करो मैंने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर कराया, तो ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा। और इसी तरह जब ये पोलराइज होगा तो ये भी पोलराइज होगा, समझ रहे। पोलराइजिंग का मीनिंग समझ रहे, पोलराइज मीन्स हो गया कि पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाना। तो जैसे ही ये पोलराइज होगा तो इस पर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव, या इसे निगेटिव इसे पॉजिटिव। समझ में आएगी बात। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि ये दोनों पॉजिटिव हो जाए, रिपल्सन होगा भाई, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, तो इसलिए अपोजिट चार्ज वाले स्टेबल होते हैं, इसमें अट्रैक्शन होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ से जरा देखिए, अगर किसी बच्चे ने मूवमेंट जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन कराया, तो मैं इसे ए मान लेता हूँ, ये वाली कंडीशन। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट देखते हैं क्या आने वाला है। देखिए ये पॉजिटिव है तो यहाँ से ये निगेटिव जुड़ जाएगा, और ये निगेटिव है तो यहाँ से ये पॉजिटिव जुड़ जाएगा। तो मेरे पास जो आएगा प्रोडक्ट वो कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर एक बच्चे ने मूवमेंट ऐसे करा लिया तो ये बना निगेटिव और ये बना पॉजिटिव, तो ये फिर अपोजिट चार्ज इससे जुड़ जाएंगे, तो इसका मतलब ये बन जाएगा ऐसा और ये बन गया ऐसा, ये बी। अच्छा इन दोनों प्रोडक्ट को देखिए सेम है ना, सेम है। तो ये जो हमें इस ट्रेंड से मिला, इसके मतलब ये कैसा है, सेम प्रोडक्ट है, और सेम प्रोडक्ट है तो क्या इसमें रूल की जरूरत है, इट मीन्स देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रूल, मतलब यहाँ पे किसी रूल की ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ में आई। अच्छा एक बात और कर लेते हैं, अब ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, अगर इसके मैकेनिज्म के थ्रू अगर आप इसे देखेंगे तो देखिए ये कैसे होगा। जब मैं स्पेस बना लूँ, देखिए यार अभी हम इसके डिटेल मैकेनिज्म पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री या सिस्टम उन सब चीज़ों को हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर ये CH2 है, ये CH2, ये इसके p ऑर्बिटल, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन होंगे पाई वाले, निगेटिव। अब Cl को देखिए, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, Cl जो होगा वो भी इस तरह से आएगा, क्योंकि एक पे क्या हो जाएगा, एक पे पार्शियल पॉजिटिव, एक पे निगेटिव। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैसा हो जाएगा, ये हम मानेंगे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसके कंपेरिजन में ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये बात समझ पा रहे हैं। देखिए जरा समझते हैं, जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, हमेशा ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बना तो इसके पास वाला क्या बनेगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव मान लिए वाले, तो ये हम इसके कंपेरिजन में इसे इलेक्ट्रोफाइल मानेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अब क्या होगा,
ये तो हो गया पॉजिटिव ही न्यूट्रलाइज हुआ, और ये हो गया अपना निगेटिव। अब देखो ये कौन सा पोल इसकी तरफ जाएगा, Cl पॉजिटिव वाले को तो ये अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन और इसी इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जितनी नज़दीक जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रन में रिपल्सन होगा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, टूटना शुरू कर देता। और Cl निगेटिव तो बाहर निकलेगा, Cl पहले इससे अटैचमेंट ले लेगा, और कैसे लेगा, CH2 ये बन जाएगा प्लस, ठीक है। इसके बाद ये आ गया Cl और इस पे आ जाएंगे लॉन पेयर, ऐसा ही होगा। देखिए ध्यान से, अब ये पॉजिटिव बना और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या होगा, ये अटैक कर देगा। मतलब ये कौन सा वाला इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल विद लॉन पेयर है, और एक इलेक्ट्रोफाइल विदाउट लॉन पेयर, जैसे H+ हो गया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन यहाँ पे लॉन पेयर नहीं है। इसी तरह Cl+ है, तो इस प्लस पे क्या है, लॉन पेयर भी है प्लस भी है, तो जिस पे भी लॉन पेयर होगा तो ये अटैक कर लेगा, अटैक करेगा तो क्या मतलब हो गया, ये इस तरह से बना देगा। देखो जी जरा ध्यान दीजिएगा, Cl ये आ गया प्लस। अब जो Cl निगेटिव है वो क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा। अगर सपोज करो यहाँ अटैक किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ करेगा भाई, इस पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम पे कैसा रहा, पॉजिटिव, तो अनस्टेबल होगा। और ये 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बना हुआ है, तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये क्या बन गया, CH2Cl और CH2Cl, समझ में आ गया। तो इसे ही मैंने क्या लिखा, डायरेक्ट लिखा, तो इसे और डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमें मेन फोकस किस पे करना है, मार्कोनिकॉफ रूल पे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके कि हम ये कैसे हमने अभी प्रोडक्ट लिखा, ठीक हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं अब आपसे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट, इट मीन्स ऐसे वाले में क्या हो रहा है, रियल कार्बोनियम आयन नहीं बनना है, क्योंकि 3 मेंबर रिंग बना है वहाँ पे, तो रियल कार्बोनियम आयन नहीं बना है। तो ये बात तो मुझे ये पता चली कि जब भी आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन होगा और सिमेट्रिकल रीजेंट होगा, इसमें किसी रूल की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, सेम, ठीक हो गया। अब चलिए अब दूसरी बात करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लेता हूँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखिए ध्यान दीजिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और यहाँ लिया मैंने सिमेट्रिकल रीजेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अनसिमेट्रिकल में ये ले लिया, सही लिया, अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये हो गया अनसिमेट्रिकल, यहाँ से देख लीजिए। अब ये आ गया हमारा सिमेट्रिकल रीजेंट, तो ये मैंने Cl2 ले लिया, इस तरह से लिख ले रहा हूँ, ठीक हो गया। अब जब आप इसके प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या देखिए क्या होगा, एक बच्चे ने मूवमेंट ऐसे कराया, अच्छा ये देखिए ये तो नॉन पोलर है, इसका डायपोल मोमेंट 0 है। अब देखो ये नॉन पोलर नहीं है, ये पोलर फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि यहाँ से +I लगेगा और +SC लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन का तो मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो पोलरिटी डेवलप हो जाएगी। इट मीन्स ये बना निगेटिव, ये बना पॉजिटिव, समझ आ रही बात। तो इस तरह वाले में पोलराइज हो जाए तुरंत, सही हो गया। अब इसे मैं मानता हूँ A, तो पहला प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए तो ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव ऐसे मान लेंगे। अब अटैचमेंट कराइए तो ये आएगा, देखिए CH3 CH Cl CH2 Cl। अब अगर इधर की ओर करा दिया तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या होगा, CH3 CHCl CH2 Cl, देखिएगा दोनों प्रोडक्ट सेम है, देख लीजिए दोनों प्रोडक्ट सेम हैं या डिफरेंट हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का आ जाता है तो इसमें भी किसी, बताइए, इसमें भी किसी रूल की ज़रूरत नहीं है, ऐसे वाले में भी हमें किसी रूल की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी हम मतलब उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेर जो उन सब के बारे में, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में भूल जाइए, उसकी अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज़ें हैं, उसे हम अलग से उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इट मीन्स इसमें भी कोई रूल नहीं लगेगा, ठीक हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अब चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आपसे
चलिए नेक्स्ट बात की जाए। अब मैं कैसे लेता हूँ, इसे लेता हूँ सिमेट्रिकल, इसे लिया मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन। बताइए बात समझ में आ रही है। और इसे बनाता हूँ अनसिमेट्रिकल रीजेंट। देखिएगा ध्यान से, अनसिमेट्रिकल रीजेंट। तो सिमेट्रिकल में मैंने ये ले लिया, समझ में आ गया। अब देखिए अनसिमेट्रिकल में मैंने ले लिया HCl, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल स्टार्टिंग में बताया मैंने, तो ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कैसा हो गया, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊँ तो ये निगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव, इसे A मानता हूँ, तो इसके भी दो प्रोडक्ट आएंगे, देख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव तो निगेटिव जोड़ दीजिए, CH2Cl CH3, ये आ गया A। और अगर ऐसे मूव किया आपने तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या जाएगा, B प्रोडक्ट क्या आया, CH3 CH2Cl, इसे मैंने माना B। तो ये दोनों देखो CH3 CH2Cl CH3 CH2Cl, इसके मतलब इसे में भी किसी रूल की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक तो हमें रूल की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ध्यान रखना है। अब आ जाइए नेक्स्ट हम बात कर लें आपसे। और यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आप सोच रहे हो जब रूल की ज़रूरत नहीं तो बनाया क्यों गया, क्योंकि हमने इतने सारे स्टडी कर लिया, अभी तो रूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें सब में क्या हुआ, सेम प्रोडक्ट आए, और सेम प्रोडक्ट आए तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ रूल, रूल की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ। यहाँ लेता हूँ मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्लस अनसिमेट्रिकल रीजेंट। ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। बहुत ध्यान से देखते रहना। अब देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लेते हैं प्रोपीन को, CH3 CH1 CH2, देखिए अनसिमेट्रिकल, और ये भी हमने ले लिया अनसिमेट्रिकल। अब सही है। अब देखिए अब क्या होगा, अब फिर दो पॉसिबिलिटी होगी, दो चांस होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड जाए तब डिफरेंट प्रोडक्ट, और इधर बैकवर्ड आए तब। देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो सपोज कीजिए इसे मैं मानता हूँ A, जब हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो ये हुआ निगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव, और ये देखिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव, सही हो गया। अब A प्रोडक्ट हमारा क्या आया, ये देखिए CH3 पॉजिटिव है तो निगेटिव जोड़िए Cl, और निगेटिव से पॉजिटिव जोड़िए, पहला ये। अब देखिए ध्यान से, अब ये हुआ निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, फोकस कीजिए यहाँ पे। अब देखिए B में ये क्या मानता हूँ, B प्रोडक्ट, तो ये लिखा B। अब देखिएगा CH3 ये निगेटिव तो पॉजिटिव जोड़िए CH3 CH2, और ये देखिए पॉजिटिव तो निगेटिव जोड़िए। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। देखिए सेम है या डिफरेंट, बिल्कुल आंसर सही दे रहे हैं आप। ये देखिए ये डिफरेंट है। अब यहाँ पर समस्या आई हमारी कि जब when you are taking unsymmetrical alkene and unsymmetrical reagent, then you will get two different product। अब आपको डिसीजन लेना है कि which is मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट को कैसे डिसाइड करोगे, तो मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करने के लिए ही हम कौन से रूल को लेके आए, मार्कोनिकॉप्स रूल को लेके आए। क्या बात समझ में आई। इट में जब भी अनसिमेट्रिकल रीजेंट एल्कीन और रीजेंट दिए गए होंगे जो कि अनसिमेट्रिकल होंगे, तो हमेशा माइंड में आना चाहिए कि हमें मेजर प्रोडक्ट डिसाइड किसके बेस पे करना है, मार्कोनिकॉप रूल के बेस पे। तो ये मतलब अभी आप आगे देखेंगे कि अगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे ना तो कोई रूल याद होगा, तो हमें रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं सब डिटेल में आपको स्टडी कराने वाला, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और आराम से माइंड को कंसंट्रेट करके एक एक पॉइंट को समझते चलें। तो ये समझ में आ गया। तो इसके मतलब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, देखिए कैसे वो पूछ सकता है कि मार्कोनिकॉफ रूल इज applied on
तो देखिए 4 ऑप्शन बन गए, 1 2 3 4। तो फोर्थ वाला ऑप्शन किस में अप्लाई होता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रीजेंट में। तो मैं समझता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि हम डिसीजन कैसे लेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रीजेंट पे। तो मार्कोनिकॉफ रूल किस पे एप्लीकेबल है? देखिए किस पर एप्लीकेबल है बताइए, समझ में आ गया अब? तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्लस क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल रीजेंट, इस पर अप्लाई होगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है। आपको तभी इंटरेस्ट आएगा जब ये चीज़ें आपके समझ में आएगी, नहीं तो अगर आपने रिएक्शंस को रटना शुरू किया तो बिल्कुल नहीं रटा जाएगा। रटना ही नहीं है, हमें उसके लॉजिक आने चाहिए और लॉजिकली एनालाइज करेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या इतनी बात समझ में आई? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये लिया मैंने अनसिमेट्रिकल रीजेंट, और अब देखते हैं ये क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों पहले मैकेनिज्म समझते हैं और फिर बाद में मैं इसका स्टेटमेंट भी बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए ज़रा बात कर ली जाए। अब देखिए ज़रा समझिए, यहाँ पर पहले समझते हैं डिटेल में। देखिए ध्यान दीजिए, अब एक बात ध्यान रखना है, जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बनो, ध्यान दीजिएगा, जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिया हो उसका मीनिंग है कि वहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। और मैंने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो वो क्या माना जाता है? वो माना जाता है न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गई बात? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया तो ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल हो गया। इतनी बात समझ में आई। और ये देखिए, ये जो HCl है इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो ये होगा निगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। तो अब जरा माइंड लगाइए, जब ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसमें और इसके इस वाले पार्ट में क्या होगा? रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच और ये भी कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच। तो इनमें रिपल्सन होगा तो निगेटिव वाले दूर भागेंगे। अब पॉजिटिव वाला क्या होगा? इधर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। तो ये किधर अट्रैक्ट होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो जब देखिए, अगर CH3 CH CH2 है और ये इसके p ऑर्बिटल है, तो ये देखिए, तो यहाँ क्या है? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे निगेटिव। तो अब सोचिए ये कैसा है? इसमें तो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, और कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये आयोनाइज नहीं होगा तो ये क्या होगा? ये H प्लस, क्योंकि साइज छोटा है, तो ये प्लस, और ये हुआ आपका Cl, ये हुआ निगेटिव। तो ये इस तरह से इसके नज़दीक आएंगे। तो देखिए निगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और तेज़ी से H प्लस को क्या करेंगे? साइज छोटा है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, और इसको क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो Cl टूट के कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो Cl निगेटिव तो बाहर भाग जाएगा और H प्लस यहाँ पे अटैचमेंट ले लेगा। इतनी बात समझ में आई? तो आइए देखते हैं। समझिएगा, तो इस HCl से मुझे क्या मिलेगा? इस HCl से मुझे मिलने वाला है H प्लस। इतनी बात समझ में आएगी? इस तरह मैं लिख ले रहा हूँ कि H प्लस मिलने वाला है, नहीं तो हमें इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा? ये जो HCl है, इस HCl से क्या मिलने वाला है? यहाँ से H प्लस लिख लेता हूँ, ठीक है? ये ऐसे कंप्लीट टूटता नहीं है, सिर्फ सिखाने के लिए आपको। वो तो अभी जो मैंने p ऑर्बिटल से बताया उस तरह से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। चलिए अगर उस तरह से देखना है तो उस तरह से देख लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो HCl है यहाँ से आया H प्लस, इससे मिलेगा हमें H प्लस।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखिएगा ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है H+ को अट्रैक्ट कर लेगी और Cl नेगेटिव को बाहर निकाल देगी। तो ये होगा क्या, यहाँ H+ है, ये देखिए H+ और ये Cl नेगेटिव, तो ये वाला क्या करेगा, इसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, Cl नेगेटिव क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दो पॉसिबिलिटी होगी, देखिए ध्यान से, A और B, दो पॉसिबिलिटी होगी। कैसे, अगर किसी बच्चे ने मूवमेंट ऐसे कराया तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए एक एक पॉइंट को, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। तो ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये नेगेटिव है, तो ये H यहाँ जुड़ सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 और ये बना पॉजिटिव, ये हो गया ये। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा इसे देखिए, यहाँ पर अगर मूवमेंट ऐसा हुआ तो ये बना नेगेटिव, ये बना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही हो गया, नेगेटिव से जुड़ के क्या जाएगा, बी वाला आ गया CH3 CH2 CH2 प्लस। इतनी बात समझ में आ गई। इट मीन्स वी गेट टू इंटरमीडिएट A एंड B। अब आपको डिसीजन लेना है विच इज मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, कौन सा मोर स्टेबल है, लगाई दिमाग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन सा लग गया, हाइपर कंजुगेशन, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, सिखा चुका ना आपको GOC के पार्ट में। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा और डायरेक्ट इसे देख रहे हैं, तो आप पहले GOC, जिसमें हाइपर कंजुगेशन मैंने सिखाया है कि कैसे आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन निकालते हैं, पहले उसे देख लीजिए। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हम आपको स्टेबिलिटी सिखाते हैं। तो ये देखिए नंबर अल्फा हाइड्रोजन 6 और यहाँ अल्फा बीटा, तो यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए, 2। तो बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये हो गया मोर स्टेबल, और इसके कंपैरिजन में ये हो गया लेस स्टेबल। और हमेशा ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में जो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट होगा या मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, वही क्या देने वाला है, मेजर प्रोडक्ट देगा। तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है बच्चों, बहुत धीरे धीरे होती है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। जो रिएक्शन स्लो चलेगी वो हमेशा RDS बनेगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इससे हम रेट का डिसीजन लेते हैं। अब जब इस तरह से ये बन जाएगा, अब हमें पता चल गया ये ज़्यादा स्टेबल है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH CH3, ये हो गया पॉजिटिव। अब ये Cl नेगेटिव निकाला था हमने, अब इस पर ये क्या हो गया, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और Cl नेगेटिव क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेगा, यहाँ अटैक कर देगा। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा मैंने ये सिखाया था आपको कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा कैसे होगा, हायर टू लोअर होगा। तो जो निगेटिव है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो ये अटैक करेगा, ये नहीं कि इधर से अटैक करा तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, CH3 CH CH3, ये आ गया Cl, मतलब सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड मिल गया। तो ये मैकेनिज्म समझ में आई आपको कि क्या गया। तो अब इसे जो हमने ये ऑब्जर्वेशन किया और इतनी स्टडी की, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसे नोट कर लेते हैं। तो देखिए उसे ध्यान रखना है आपको। तो क्या क्या पॉइंट्स निकल के आए देखिएगा। पहला पॉइंट क्या निकल के आया, पहला पॉइंट ये देखिए, क्या ये रियल कार्बोनियम आयन है, यस बिल्कुल सही। तो फर्स्ट इन विच, तो ये स्पेशल नोट लगाते हैं, ये ध्यान रखना है स्पेशल नोट। तो पहला क्या है, इन विच रियल कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड, पहला तो ये हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर रियल कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी तो वहाँ रीअरेंजमेंट होने के चांस होंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या आया, इफ रियल कार्बोनियम आयन इज formed then rearrangement will take place। तो क्या होने लगेगा, रीअरेंजमेंट होने लगा। क्यों होंगे रीअरेंजमेंट, क्योंकि स्टेबिलिटी, सारी कहानी क्या है, स्टेबिलिटी की है।
तो ये बात ध्यान रखनी है। देखिए रियल कार्बोनियम आयन बना था, तो ये ध्यान रखना है कि रियल कार्बोनियम आयन अगर बना तो रीअरेंजमेंट के उसमें चांस होंगे, ये ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये तो हमने की मैग्नीज की बात, और इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आपसे कि इसके मतलब जो मार्कोनिकॉफ रूल है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर रहे हैं वो एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बना हुआ है। जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। तो जहाँ भी सेकेंडरी बने तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ क्या हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हुआ है, और जहाँ नहीं बनेगा इसके मतलब वहाँ मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा। तो अब चलिए अब बात करते हैं। देखिए अब हमने इस रिएक्शन को सॉल्व करके इसका आंसर तो निकाल लिया। अब स्टेटमेंट देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। देखो हमने जो मैकेनिज्म अभी लगाया तो क्या प्रोडक्ट आया हमारा प्रोडक्ट आया CH3CH3, ये सेकंड डिग्री आया, ठीक है ना, सेकंड डिग्री आया। तो हमने उसे डिटेल में स्टडी कर ली कि ऐसा क्यों हुआ। अब बात करते हैं आपसे रूल के बारे में कि रूल क्या दिया गया, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। तो देखिए मैं इसका स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा क्या कहा गया है। इसमें देखिएगा व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन reacts with unsymmetrical reagent, then negative part of the reagent should be attached where that lesser number of hydrogen atom is present around the double bond। ये स्टेटमेंट है, तो समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। उन्होंने ये कहा कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन अनसिमेट्रिकल रीजेंट से कराओगे तो जो निगेटिव पार्ट है रीजेंट का उसे कहाँ अटैच कर देना है, जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है डबल बॉन्ड के। तो इस एग्जांपल से समझ लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। इन्होंने क्या कहा, ये देखो ये अनसिमेट्रिकल है तो आप कहोगे है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखिए ये भी अनसिमेट्रिकल है, रीजेंट अनसिमेट्रिकल है, देखिए यहाँ से अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल, ठीक हो गया। तो यहाँ क्या कहा गया, इस नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ दो जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो जरा मैं स्पेस बना लूँ फिर इसे कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब देखो बहुत से बच्चे घबरा गए होंगे, सर बहुत लंबा स्टेटमेंट है, अब तो कैसे सॉल्व होगा। बिल्कुल आराम से देखते रहिए वीडियो को, कंसंट्रेट कीजिए अपने माइंड को, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और आपको ये जो मैंने इतना स्टेटमेंट लिखा है इसी स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है कहाँ जोड़ देना है, जहाँ पे पहले तो क्लोज कर लेना है इस तरह से डबल बॉन्ड को। फिर ये देखो ये क्या है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम,
और यहाँ पे Cl नेगेटिव वाले पार्ट को यहाँ जोड़ना है। अब कैसे, देखो यहाँ इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इधर दो, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड को क्लोज कीजिए, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ Cl नेगेटिव को क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे Cl जोड़ दिया, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देना है क्योंकि ये पाई या बीकर होते हैं, ये टूट जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये वाला, और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया तो CH3 हो गया, तो हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव ये जुड़ गया, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन कम वहाँ Cl जोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ो और इसे जोड़ दो, तो ये आ गया। तो ये बताया गया था मार्कोनिकॉफ रूल में। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई, बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। अब जिन बच्चों को नहीं आई है तो इसे ज़रा एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि जितनी बार आप देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। तो इस सेगमेंट में हम लोग यहीं तक स्टडी करते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट में फिर हम इसको टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।